आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं वज्र गुणन विधि, ठीक है। यदि आपको मान लेते कोई दो समीकरण दे दे, क्या दे दे भाई? समीकरण a1x b1y प्लस c1, ठीक है ना। ये c यहाँ पर अचर है, y का गुणांक b है और x का गुणांक a है। ये नीचे वाले कोई दो समीकरण दे रखी है आपको, ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर। तो और पूछ ले, बताइए वज्र गुणन विधि द्वारा इन्हें हल करके मान बताइए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए जब भी सोल्व करना है, जैसे मुझे अक्ष का हल चाहिए तो लिखते हैं क्या, लिखेंगे कैसे, ये अक्ष के गुणांक छोड़ देंगे आपको। क्या अक्ष के गुणांक क्या है? a1 a2, ये छोड़ देते हैं, बाकी के लेंगे b1 और नीचे लिख देंगे b2। यहाँ लिखेंगे क्या, c1 c2, ठीक है। और इन्हें क्या कर देंगे, ऐसे वज्र गुणा कर देंगे, ठीक है ना, एक दूसरे को गुणा कर देंगे। चाहे यदि आपको y का चाहिए तो लिखेंगे क्या, y इक्वल, यानी इसका छोड़ देंगे y का गुणांक, तो लिखेंगे क्या, अचर a1 a2, ठीक है ना, इन्हें भी वज्र गुणा कर देंगे, ठीक है। आगे यदि हमें अचर चाहिए c, तो लिखते क्या, ये तो हट गया, यहां से गुणांक लिखना, ओनली क्या लिखना है, गुणांक। तो लिखें क्या, a1 a2, आगे क्या रहा, b1 b2, तो इन्हें क्या कर लेंगे, हमें गुणा करेंगे। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे देखिए x अपॉन b को इससे गुणा करेंगे, b1 c2 माइनस ये इससे गुणा होगा तो लिखेंगे b2 c1, ठीक है। आगे लिखेंगे, देखिए y इक्वल होगा, ये इससे गुणा होगा c1 a2 माइनस ये इससे गुणा, यानी c2 a1 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल यदि c का चाहिए तो लिखेंगे c बटे ये इससे गुणा होगा a1 b2 माइनस ये इससे गुणा होगा a2 b1, ठीक है ना। इसकी सहायता से हम क्या कर लेंगे, मान ज्ञात कर लेंगे। चर का यदि अपने पास दिया है, यदि ये गुणांक हमें पता है तो हम क्या कर लेंगे, इनकी सहायता से क्या कर लेंगे, वज्र गुणन विधि से कोई भी समीकरण दी हो उनका क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 है, पूछ रहा है कि प्रतिच्छेदी रेखा है, या फिर बताइए कौन से का हम वज्र गुणन विधि द्वारा हल ज्ञात कर सकते हैं। और हल क्या होना चाहिए, अद्वितीय हल होना चाहिए, ठीक है ना। यानी रेखा क्या होनी चाहिए भाई, प्रतिच्छेदी रेखा होगी तभी ये संभव होगा। प्रश्नावली है 3.5, हमें ज्ञात करना कि बताइए इनके हल अद्वितीय है तो इनको सरल करके बताइए इनके मान क्या होंगे, यदि नहीं है तो कैसे हमें इसके हल नहीं ज्ञात करने, ठीक है ना। तो क्या करना, आपको चेक करके देखना इनके क्या अनुपात चेक करेंगे, ठीक है ना, गुणांकों के अनुपात। देखिए समीकरण x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल 0, 1 नंबर, और दे रखा है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल 0, यह समीकरण 2, ठीक है। यहां से गुणांक चेक करेंगे, ठीक है, गुणांक मैं आगे लिख रहा हूं। अक्ष a1 इक्वल क्या है, अक्ष के गुणा में चाहिए 1, a2 देखिए अक्ष के गुणा में क्या है 3, ये हो गया a2 यानी 3। हमें चाहिए b1 यहाँ देखिए 3, किसके 3, माइनस के 3, तो लगा देंगे माइनस के 3। और यहाँ देखिए y का गुणांक क्या है, माइनस के 9, तो लिख देंगे भाई b2 है क्या, माइनस के 9। अपने को चेक करना क्या है, c1 क्या चेक करना है, c1 माइनस के 3 है और c2 क्या भाई, माइनस के 2, ठीक है ना। ये आ गए इनके गुणांक। तो देखिए भाई हल क्या होनी चाहिए, अद्वितीय हल होनी चाहिए। अद्वितीय हल के लिए रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। तो लिखिए भाई अद्वितीय हल के लिए, अद्वितीय हल के लिए गुणांकों की तुलना करने पर तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे a1 अनुपात a2, a1 अनुपात क्या लिखेंगे a2, a1 के स्थान पे 1 है, a2 के स्थान पे क्या है 3, माइनस के 3 है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ लिखिए b1 अनुपात b2 क्या है, देखिए माइनस के 3 बट्टे माइनस के 9, माइनस के 3 बट्टे माइनस के 9। यहां से देखिए क्या आएगा हल, लिख देंगे 1/3, ठीक है। आगे लिखेंगे c1 अनुपात c2, आगे लिखेंगे क्या, माइनस के 3 बट्टे माइनस के 2, तो लिखेंगे c1 अनुपात c2 इक्वल क्या है 3/2, ठीक है। क्या है अनुपात, क्या है, ठीक है, क्योंकि अब देखिए इनकी तुलना करके देखते हैं बराबर है या फिर नहीं। a1 अनुपात a2 इक्वल क्या है b1 अनुपात b2 के, तो क्या है भाई समान है। और देखिए नोट इक्वल क्या है c1 अनुपात c2। देखिए ऐसा जब भी हो, यदि गुणांक दो गुणांक समान है और तीसरा यदि अलग आ जाए तो इसके हल क्या होंगे भाई, संगत हल नहीं होंगे, यानी इसके अद्वितीय हल नहीं होगी। रेखा क्या होगी भाई, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं होगी। इसलिए बता देंगे भाई इसके हल नहीं होंगे, यानी कोई हल नहीं होंगे, ठीक है ना। इसलिए हम इसके गुणांक वज्र गुणन विधि से हम सोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, लिखा क्या देखिए,
2x प्लस वाई इक्वल है 5 और 3x प्लस 2y इक्वल है 8। इसका क्या है पक्षांतरण कर देंगे, लिखें कैसे 2x प्लस वाई माइनस के 8 सॉरी 5 है ना इक्वल क्या हो गया 0। समीकरण लिख देते हैं एक, ये नीचे वाला 3x प्लस 2y माइनस के 8 इक्वल क्या होगा 0। ये हो गई समीकरण। तो अब क्या करेंगे गुणांक चेक करें, ठीक है। गुणांक लिखेंगे तो लिखेंगे भाई a1 इक्वल क्या है 2, a2 क्या है 3, ठीक है ना। b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2। गुणा के अंदर गुणांक क्या होते हैं भाई उसी संख्या के गुणा के अंदर, ठीक है। c1 देखिए c1 माइनस के 5, c2 क्या है भाई माइनस के 8, ठीक है। अब इनकी तुलना करें, हल के लिए क्या करेंगे इनकी तुलना, गुणांकों की तुलना, गुणांकों की तुलना करने पर कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे a1 अनुपात a2, a1 क्या है 2 और a2 है 3, लिखेंगे b1 अनुपात b2 क्या लिखेंगे 1/2, लिखेंगे c1 अनुपात c2 क्या है माइनस के 5/-8, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल 5/8, ठीक है ना। अब इनके देखिए तुलना कर दिया, अब देखेंगे लिखेंगे क्या a1 अनुपात a2 नॉट इक्वल क्या है b1 अनुपात b2 नॉट इक्वल क्या है c1 अनुपात c2। यदि तीनों गुणांकों के अनुपात समान नहीं हो, क्या भाई नहीं हो, तो इसके हल क्या होंगे भाई अद्वितीय हल होगा, यानी इसका कोई स्पेशल एक हल होगा, यानी ये रेखाएं क्या होगी प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। इसका लिखेंगे भाई इसका एक अद्वितीय हल होगा, क्या लिखेंगे भाई रेखा प्रतिच्छेदी होगी तथा हल क्या होगा रेखा प्रतिच्छेदी होगी। यदि रेखा प्रतिच्छेदी होगी यानी एक स्पेसिफाई बिंदु पर वो काटेगी, इसलिए उसका क्या हल होगा भाई अद्वितीय हल होंगे। लिख देंगे हल एक अद्वितीय होगा, अद्वितीय हल होगा, हल होगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे वज्र गुणन विधि से इन्हें ज्ञात भी करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई वज्र गुणन विधि से लिखेंगे क्या, तब वज्र गुणन विधि से क्या लिखेंगे भाई, देखिए वज्र गुणन विधि से कैसे लिखेंगे, कैसे x अनुपात लिखेंगे, क्या लिखते कैसे a1 अनुपात नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे b1 b2, लिखते क्या c1 c2, ठीक है ना। इन्हें गुणा कर देते हैं, आगे इक्वल लिखते हैं y, लिखते क्या है लिखेंगे क्या c1 c2 a1 a2, ठीक है। आगे लिखेंगे क्या c कांस्टेंट, तो लिखते क्या है a1 a2 b1 b2, ठीक है ना। इन्हें गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। तो देखिए क्या अक्ष के स्थान पे अक्ष रहा b1, यहाँ b1 देखिए b1 क्या देखिए यहाँ से 1, b2 क्या है 2, यहां से चेक करेंगे c1 अनुपात c2, c1 माइनस के 5, c2 क्या माइनस के 8, ठीक है ना। लिख दिया, इन्हें गुणा कर लेंगे फिर, ठीक है ना। जैसे इक्वल y अनुपात क्या लिखेंगे, यहां से देखिए क्या लिखना है c1 माइनस के 5 माइनस के 8, अब लिख रहे 1 यानी 2 व 1, ठीक है ना, 2 व 1 हो गया, लिख दिए। अब क्या चाहिए अपने को, और लिखेंगे क्या c कांस्टेंट, यानी लिखेंगे क्या ये गुणांक लिख देंगे 2 3 माइनस के 5 माइनस के 8, ठीक है। यानी यहाँ लिख दिया a1 a2 c, ये लिख दिया b1 b2, ठीक है। अब गुणा करेंगे तो मैं ये ऊपर वाला क्या कर दूंगा मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है, और ये नहीं ऊपर लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ कांस्टेंट c है, c के स्थान पे क्या रख देंगे हमें 1 रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ c मैंने वो पहले करवाया था, वहां पर भी c के स्थान पे क्या लिख देंगे आप 1 ही लिख लेंगे, ठीक है। अब इन्हें सरल करेंगे तो लिखेंगे अक्ष बट्टे ये इससे गुणा होगा, ये इससे गुणा होगा, लिखेंगे क्या 1 गुणा माइनस के 8 माइनस ये इससे गुणा यानी क्या आएगा, आप सीधे लिख देंगे, क्या लिखेंगे ये इससे गुणा यानी माइनस के 8, ये गुणा ये माइनस और माइनस के क्या है 10, ठीक है। बीच में क्या आता है सिंबल माइनस का आता है, लिखेंगे y के अनुपात में लिखेंगे 15, क्या लिखेंगे माइनस के 15 माइनस के लिख देंगे क्या ये माइनस से आएगा चीज बीच में, और ये भी माइनस के दोनों गुणा होंगे तो आएगा माइनस के 16 इक्वल आएगा 1/, ये आएगा 4 माइनस क्या है भाई 3, ठीक है। तो यहां से लिखेंगे सोल्व करके, लिखेंगे x अपॉन -8, ये आया माइनस के प्लस के 10, y अपॉन 15 प्लस के 16 इक्वल आया 1/1, ठीक है ना। अब इसे सरल करेंगे, लिखेंगे क्या x/2 इक्वल
y बट्टे 1 इक्वल 1/1, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करें, पहले क्या करें, इसके बराबर क्या लिख दें 1/1, फिर इसके बराबर क्या लिख देंगे 1/1, तो लिखेंगे x बट्टे 2 इक्वल 1/1, यानी क्या आएगा वज्र गुणा करेंगे तो लिखेंगे क्या x इक्वल आएगा 2, x इक्वल क्या आएगा भाई 2। यदि आप क्या करें अगले y बट्टा 1 के बराबर क्या लिख देंगे 1/1, यानी इससे ये गुणा ये इससे गुणा होगा तो y इक्वल आया 1, अतः x और y के हल क्या है भाई 2 है 1 होंगे, ठीक है ना, यही हल अपने को पूछ रहा था, ठीक है। हाँ, तो आप क्या करेंगे, यदि आपको स्टार्टिंग में गुणांकों के अनुपात चेक करने, ठीक है ना, गुणांक कैसे लिखेंगे a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2, c1 अनुपात c2। यदि ये तीनों इक्वल है तो भी इसके हल अनेक हल आएंगे, ठीक है ना, तो बता नहीं सकेंगे, तो इसके भी हल अपन को नहीं ज्ञात करने वज्र गुणन विधि से। यदि ये समान नहीं है तो भी नहीं ज्ञात करने, परंतु यदि तीनों ये समान नहीं है तब क्या करेंगे वज्र गुणन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है ना, वरना आपको क्या करना है कोई भी सवाल हल नहीं करना, ठीक है। इसी आधार पर अगले आप क्वेश्चन क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पूछ रहे अल्फा और बीटा किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म दे रखा है, समीकरण 1 नंबर है, नीचे है 2 नंबर, ठीक है ना, कि अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का अर्थ होता है गुणांकों के अनुपात क्या होंगे भाई समान होंगे, ठीक है ना। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जो भी समीकरण दिए हुए हैं उनके अनुपात क्या होंगे, गुणांकों के अनुपात क्या होंगे भाई गुणांकों के अनुपात एकदम समान होंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहां से गुणांक लिखेंगे, क्या लिखेंगे गुणांक लिखेंगे, तो यहां लिख रहा हूं ठीक गुणांक a1 यानी अक्ष का गुणा 2 है, ठीक है ना, a2 लिख रहा हूं, a2 यहां है अक्ष के गुणा के अंदर दूसरे समीकरण के लिए a माइनस बी हो गया, ठीक है। और ये यहां से देखेंगे ऊपर वाले से लिखेंगे क्या b1 क्या यहाँ 3 है, लिखेंगे क्या b2 क्या यहाँ a प्लस बी है, यहाँ लिखेंगे क्या c1 यानी अचर है, पक्षांतरण करेंगे इस साइड माइनस के 7 आ जाएंगे, ठीक है, कितने आएगा भाई माइनस के 7, यहाँ लिखेंगे क्या c2 इक्वल आएगा माइनस के 3 प्लस बी, ठीक है ना, ये माइनस का बाहर ले लिया, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए ताकि पक्षांतरण करके हो जाए, ठीक है। माइनस के 2 भी है साथ में, माइनस के क्या है 2 भी साथ में है, लिख दिया, ये हो गया अपने गुणांक। अब तुलना करेंगे, लिखेंगे कैसे देखिए, यहाँ लिखेंगे 2 बट्टे a माइनस बी इक्वल क्या आएगा 3 बट्टे a प्लस बी इक्वल होना चाहिए माइनस के 7, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे क्या 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना, यहाँ माइनस से माइनस क्या कर देंगे अब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो लिख सकते हैं क्या ऐसा लिख देंगे 2 बट्टे a माइनस बी 3 बट्टे a प्लस बी, लिख सकते हैं क्या है माइनस के 7 बट्टे लिख सकते हैं 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है, ये माइनस हट गया, ठीक है। यहां से अपन ने क्या करते हैं ऋणात्मक चिन्ह हटा दिए, अब क्या करें स्टार्टिंग एक बार इसको इसके इक्वल रखेंगे, परंतु यदि हम इसे भी बराबर रख सकते हैं चाहे तो, ठीक है, चाहे इन्हें रख लेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे क्या 2 बट्टे a माइनस बी इक्वल लिखेंगे 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है। अब इन्हें गुणा करेंगे, लिखेंगे कैसे देखिए, गुणा करेंगे तो आएगा क्या ये इससे गुणा यानी 6a प्लस यहां से गुणा 2b माइनस 4 इक्वल क्या आएगा यहाँ से देखिए 7a माइनस 7b आ गया। अब क्या करें जिस तरफ बड़े गुणांक है उस तरफ क्या करें पक्षांतर करेंगे, लिखेंगे कैसे देखिए, लिखेंगे 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b माइनस 4 इक्वल क्या कर दिया शून्य कर दिया। आप लिखेंगे ऐसे सरल करके लिखेंगे 7 ये माइनस के प्लस के साथ माइनस के 6 तो लिखेंगे a माइनस के 9 हो गए 9b माइनस 4 इक्वल आया 0। ये आ गई समीकरण अपनी क्या 1 नंबर, समीकरण क्या हो गया भैया 1 नंबर हो। आप क्या करेंगे इसी बराबर क्या लिख देंगे इस संख्या को लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसी संख्या को लिख देंगे, लिखेंगे कैसे देखिए, लिखेंगे 3 बट्टे a प्लस बी इक्वल आया 7 बट्टे 3a प्लस बी माइनस 2, ठीक है ना, लिख दिया। तो अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इस ऊपर वाली संख्या से गुणा, तो लिखेंगे क्या देखिए 7a प्लस लिख देंगे क्या 7b इक्वल आएगा 9a प्लस 3b माइनस लिख देंगे 6। पक्षांतर करेंगे जिस तरफ बड़े गुणांक है
तो लिखेंगे, आगे लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, लिखेंगे 9a प्लस 3b माइनस 6 माइनस के 7 माइनस 7b। अब सरल करके इक्वल लिख दिया 0। ठीक है, ये प्लस के ये माइनस के बच्चे क्या प्लस के, ठीक है, ये प्लस के या माइनस के बच्चे क्या माइनस के, यहाँ 6 इक्वल आया 0। ये होगी समीकरण क्या अपनी 2 नंबर। समीकरण क्या आ गए भाई 2 नंबर। अब क्या करें, चाहे तो एक गुणांक कोई भी गुणांक ले ले उसे समान कर दे, चाहे आप क्या करें वज्र गुणन विधि से सरल कर दे, ठीक है। चाहे तो आप इसे ऐसा ना लिखे, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए यहाँ रख लेते हैं, ठीक है ना। बाकी क्या पक्षांतर कर दे, आगे की ओर भेजेंगे तो लिखिए क्या 9b प्लस 4, क्या आ गया भाई 9b प्लस 4। समीकरण इससे लिख दे एक तो और उचित रहेगा, ठीक है। यहाँ नीचे वाले से देखिए, यदि मैं इसे ऐसा लिख दूं, क्या लिखूं 2a इक्वल होगा किसके 4b प्लस 6। यहाँ 2 गुणा के अंदर है तो क्या कर देंगे भाग लगा देंगे इस पूरी संख्या के अंदर, तो लिखेंगे क्या a इक्वल होगा 2b प्लस 6। क्या होगा भाई 2b प्लस 6। ये क्या होगी समीकरण, क्या होगी समीकरण होगी अपनी 2। ये ऊपर वाली एक। अब क्या करें, यदि इन दोनों की तुलना करें, क्या करें भाई तुलना करें, तब क्या होगा देखिए लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ 9b प्लस 4 इक्वल क्या होगा 2b प्लस 6, क्योंकि मैं a के स्थान पे क्या पुट कर रहा हूं 2b प्लस 6। a यहाँ ऊपर है, यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने 2b प्लस 6 लिख दिया, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। अब क्या करें, ये पक्षांतर करके इस साइड लेंगे, लिखेंगे ऐसे देखिए, लिखेंगे 9b माइनस 2b इक्वल आएगा 6 माइनस 4। क्या है भाई 6 माइनस 4, तो लिखेंगे ऐसे देखिए, यहाँ लिखेंगे सॉरी यहाँ 2 आएगा, वैसे यहाँ 3 आ गया, सॉरी 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर भी लिख देंगे 2b प्लस 3 लिखेंगे, ठीक है 3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए यहाँ लिखेंगे 3 माइनस 4, तो लिखेंगे 7b इक्वल आया माइनस 1, b इक्वल होगा 1/7। b का हल क्या है भाई 1 माइनस के 7, ठीक है। b का हल क्या है माइनस 1/7। अब क्या करें, b का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है, चाहे 2 में रख दे। लिखेंगे क्या b का मान समीकरण 1 में, b का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे लिखेंगे देखिए, लिखेंगे क्या माइनस के 1/7 है, तो लिखेंगे a इक्वल आएगा 9 गुणा 1/7 प्लस लिख देंगे 4, लेकिन a इक्वल आएगा 9/7 प्लस 4, यहाँ 1 लिख देंगे अनुपात में। आप क्या करेंगे इनका ले चलेंगे 7 आया माइनस के 9 प्लस क्या आएगा 28, ठीक है। यहाँ शेष क्या रहा 19, a इक्वल आएगा क्या 19/7 प्लस क्या आएंगे सॉरी क्या आएंगे भाई प्लस के 19/7, b का आया माइनस के 1/7। ये अपने को बताना था, a का हल क्या 19/7, b का आया माइनस के 1/7, ठीक है। हमने थोड़ी यहाँ से गड़बड़ कर दी है, ठीक है। सॉल्व को यहाँ से जब पक्षांतर किया तो यहाँ प्लस क्या जाएगा, ठीक है, ये आगे क्यों गया प्लस का हो जाएगा वहां पे, तो यहाँ पर भी लिखेंगे प्लस, ये प्लस करेंगे, ये क्या होगा फिर माइनस का हो जाएगा। यहाँ देखिए नीचे फिर क्या आएगा, ये तो ठीक है, बाकी का हो गया। आगे 1 व 2 से, तो यहाँ लिखा था, ठीक है, ये समीकरण 2 आगे यहाँ लिखिया क्या लिखा भाई, और यहाँ पर भी माइनस क्या आएंगे, क्योंकि यहाँ से समीकरण 1 का हल माइनस के 9b माइनस 4 आया था, तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे तो ये भी प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। प्लस के होंगे तो ऐसे नहीं लिखेंगे हम, यहाँ से लिख देंगे क्या 7b इक्वल आया क्या 7, तो b इक्वल आएगा 1, b का हल क्या है 1 आया, b का हल यदि 1 आता है तो यहाँ हम भी 1 ही लिखेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे b का हल 1 लिख देंगे, तो लिखेंगे b 1 माइनस 4, तो a इक्वल आएगा क्या 9 माइनस 4, यानी a का हल क्या है 5, ठीक है, a का हल 5 आएगा, और b का हल क्या था अपने पास 1 था, ठीक है ना। सॉरी वो गलती हो गई थी, पहले मैंने गौर नहीं किया, यहाँ गलती हो गई, ठीक है। तो क्या निम्न रैखिक समीकरणों का युग्म कोई हल नहीं हो, ऐसा कब हो सकता है कि a का मान बताइए जब इन समीकरणों का कोई हल नहीं हो। तो क्या करेंगे, यदि हम गुणांक चेक करेंगे, ऐसे गुणांकों का 2 अनुपात तो समान हो, ऐसे देख x और y के अनुपात तो समान हो, पर क्या हो अचर राशियों के गुणांक क्या ना हो समान नहीं हो, क्या हो समान नहीं हो, तब क्या बताएंगे इसके कोई भी हल नहीं होगा। यदि अनुपात ऐसा आएगा तो लिखिए भाई कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। यानी a1 लिखेंगे, a1 क्या है यहाँ पे 3, a2 देखेंगे यहाँ क्या है 2 के -1 इक्वल होना चाहिए b1, देखिए यहाँ से 1 और लिखेंगे क्या k
1 लिख दिया। इक्वल नॉट इक्वल होगा, ठीक है ना, इक्वल नहीं होगा यानी बराबर नहीं होगा। 1 बट्टे क्या लिख सकते हैं 2k प्लस 1, ठीक है, 2k प्लस 1। ये तो समान नहीं है इसलिए इसे क्या कर सकते हैं हम इग्नोर कर देंगे, इसे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है ये काम नहीं लिया जाएगा। बस इन दोनों की सहायता से क्या कर लेंगे हम याद करेंगे ये काम। तो लिखेंगे क्या, इसे वज्र गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे क्या 3k माइनस 3 इक्वल आया क्या 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, ठीक है। पूरी जो विधि है वो आप क्या कर लेंगे पहले की तरह ही करेंगे, ठीक है ना। ये आगे वाला होगा तो लिखेंगे इसे पक्षांतर करेंगे, ये आगे चला जाएगा। तो लिखेंगे क्या 3k माइनस 2k माइनस 1 प्लस 3, लिखेंगे क्या k इक्वल आया 2। k का हल क्या है अपना 2। तो हम बता रहे हैं k का वह मान 2 है जिसके लिए इस समीकरणों का कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो प्रतिस्थापन तथा वज्र गुणन विधि से ये दो समीकरण दे रखे, इन्हें क्या करना है सरल करना है, ठीक है ना। तो आपको प्रतिस्थापन व वज्र गुणन विधि पहले सिखा चुके हैं, इसलिए ये सवाल आप क्या कर लेंगे खुद ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन है, देखिए भाई बीजगणित विधि द्वारा हल करना, ठीक है। एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत, एक भाग क्या है नियत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लेते 4 नंबर का है नियत भाग, नियत भाग क्या मान लेते हैं 800 रुपए, ठीक है ना। नियत भाग के रुपए क्या है, माना नियत भाग के 800 रुपए, और जो शेष लगता है, शेष क्या है शेष दिनों पर लिखता है, शेष भाग क्या है हम मान लेंगे क्या y रुपए होगा भाई। कितने रुपए लगते हैं y रुपए लगते होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देख भोजन के छात्रों ने कितने दिन भोजन किया, जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है कितने रुपए दिए उसे 1000 रुपए दिए, ठीक है ना। तो मान लेते भाई क्या खर्चा कितना रुपए देना चाहिए था उसे, तो 800 रुपए तो उसके फिक्स है, ठीक है ना। 20 दिनों की वो तो क्या है फिक्स है, नियत भाग का अक्ष है, और 20 दिनों के वो क्या देगा 20y और देगा, ठीक है ना। कितना देगा 20y और देगा। तो एक नंबर बतलाता क्या है उसे कितने रुपए देने पड़े भाई 1000 रुपए देना पड़ा। कितना रुपया देना पड़ा उसे 1000 रुपए। ये हो गई अपनी समीकरण एक, क्या दिए उसने 1000 रुपए दे दिए। दूसरी बार क्या कर रहा है भाई ये 26 दिन खर्चा करेगा, तो लिखेंगे अक्ष प्लस 26y इक्वल क्या हो जाएगा, लिख रखा है क्या 1180, क्या लिख रखा है भाई 1180 लिख रखा है। तो अदा करने पड़े उसे कितने रुपए अदा करना पड़े ये 1180 रुपए। तो नियत वे प्रतिदिन भोजन का मूल्य बताए, तो नियत तो ये हो गया और प्रतिदिन ये हो गया भाई, प्रतिदिन भोजन का मूल्य, भोजन का मूल्य ये नियत मूल्य हो गया, ऊपर वाला नियत भाग इसे नियत मूल्य होता है, ठीक है नियत मूल्य। ये समीकरण नीचे अपनी बन चुकी है। अब क्या करेंगे इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए कौन सी विधि से, यहाँ देखिए चर समान है, कौन से चर समान, ये नियत वाले चर क्या है समान, तो लिख सकते हैं क्या समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 माइनस 1 से लिखेंगे क्या x प्लस 26y इक्वल 1180, ये घटा देंगे लिखेंगे x माइनस प्लस रहने दे एक बार 1000, ठीक है। जब घटाते हैं चिन्ह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं, ये संख्या घट जाएगी, यहाँ बचे क्या 6y इक्वल आया क्या 180। तो y का हल चाहिए, y का हल क्या आया 30 आ जाएगा। y का हल क्या है अपने पास 30। अब y का मान क्या करें, चाहे तो समीकरण 1 में लिख दे चाहे 2 में लिख दे, तो मैं लिख रहा हूँ क्या समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिखेंगे क्या, देखिए लिखेंगे यहाँ x प्लस 20 गुणा 30 इक्वल आया 1000, तो लिखेंगे x प्लस 600 इक्वल क्या आएगा भाई 1000 रुपये, ठीक है। तो x बराबर आएगा 400 रुपये, कितने रुपए भाई 400 रुपये। तो बता दिया हमने कि नियत उसे कितने रुपए दिए है 400 रुपये देने पड़ेंगे, और उसे प्रतिदिन कितना देना पड़ेगा भोजन का 30 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिख दिया भाई अतः प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या था उसका 30 रुपया, और ये क्या है इसका नियत मूल्य, नियत जो फिक्स है, ठीक है ना 400 रुपया, ठीक है। जब भी ये भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए और अंश व हर से घटाया जाए तो चर हमेशा क्या हो गए 2 हो गए, क्योंकि अंश व हर क्या है अलग अलग राशियां होंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं भाई माना भिन्न का अंश x तथा हर y है,
हर क्या इसका y है। तो अब भिन्न क्या हो गई, भिन्न लिख सकते हैं क्या, अक्ष बटे y। भिन्न क्या हो गई अपनी, अक्ष बटे y हो जाएगी, ठीक है। यदि एक भिन्न 1/3 हो जाती है, क्या हो जाती है 1/3, जब उसके अंश से 1 घटाया जाए, क्या कर सकते हैं भाई, ये भिन्न है, यदि उसके अंश से 1 घटाया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। तो सरल करेंगे, इसे गुणा करेंगे तो लिखेंगे क्या, 3x - 3 इक्वल y, ठीक है ना, हो गई समीकरण 1, ठीक है। अब क्या, यदि वह 1/4 हो जाती है, यदि हर में क्या जोड़ दें उसे 8, तो लिखते क्या, x बट्टे y प्लस 8 क्या हो जाती है 1/4 हो जाती है। तो लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ से लिखेंगे, इससे ऐसे गुणा होगा, x इक्वल आएगा क्या, यहाँ से लिखेंगे देखिए y प्लस 8 क्या लिख सकते हैं 4 है, ठीक है ना, यहाँ 4, ये हो गया समीकरण 2। यहाँ क्या चीज समान है, गुणांक एक समान है, क्या y समान है, ठीक है। पक्षांतरण करके लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ इसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो ऐसा लिखेंगे 3x - y इक्वल क्या लिख सकते हैं, इसे लिखते हैं क्या, यहाँ से देखिए भाई, यहाँ लिखेंगे क्या -3 इक्वल 0, चाहे इसे आगे ले जाए, चाहे आप क्या करें आगे ले जा सकते हैं, आप क्या करें ऐसे लिख देता हूँ समीकरण 1, इसे भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ लिखेंगे 4x - y इक्वल 8, समीकरण हो गया 2, ठीक है। आप क्या करें, यदि समीकरण 4 में से 3 घटा दे, क्या करें समीकरण 4 में से बीजगणितीय विधि लिखा है, ओनली क्या लिखा है बीजगणितीय, बीजगणित के अंदर कौन सी है कि चाहे विलोपन, चाहे प्रतिस्थापन, चाहे वज्र गुणन विधि से कर सकते हैं, ठीक है, कोई सी विधि जो आपको उपयुक्त लगे। तो लिखूंगा 4x - y इक्वल 8, माइनस क्या करना है 3x - y माइनस के 3, ठीक है ना, क्या है माइनस के 3, सॉरी प्लस के 3, तो यहाँ प्लस कर देगा, तो लिखे माइनस प्लस माइनस, तो देखिए यहाँ x इक्वल क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पहले से कर जाएगा, ठीक है ना। ये देखिए माइनस ये प्लस, ये तो कैंसिल होगा, यहाँ प्लस के 4 नीचे माइनस के, तो कैंसिल, एक ही शेष रहा, तो लिख देंगे 5। अब लिखें क्या, ये अक्ष का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, अक्ष का मान समीकरण 1 में, तो लिखें क्या 3 × 5 - y इक्वल क्या है 3, लिखें क्या -y इक्वल आएगा 3 - 15 -y इक्वल क्या है माइनस के 12, y का हल क्या है अपने पास 12, y से क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा, तो भिन्न क्या थी अपनी x बट्टे y, तो लिख देंगे अतः भिन्न क्या होगी भाई, भिन्न होगी क्या 5/12, भिन्न क्या है अपनी भाई 5/12, इस हिसाब से क्या कर लेंगे आप सरल कर लेंगे, ठीक है। चल, तो एक टेस्ट में यस क्या करता है, एक टेस्ट देता है, यदि सही उत्तर के उसे 3 अंक मिले और गलत उत्तर के क्या अशुद्ध उत्तर के उसे 1 अंक मिलता है, ठीक है, माइनस के हो जाते हैं, ठीक है, उसके 1 अंक माइनस हो जाते हैं, उसे अंक के लिए अंक मिले पूरे 40, यदि उसे 50 अंक मिले तब सही उत्तर के अंक मिलते उसे 4, अशुद्ध के मिलते क्या माइनस के 2 काटे जाते, ठीक है। तो बताइए कि उसे टोटल कितने क्वेश्चन क्या अटेम्प्ट किए या फिर कुल कितने % थे, तो मानते हैं माना सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी भाई x होगी, गलत प्रश्नों की या फिर अशुद्ध लिख सकते हैं, ठीक है ना, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या मान लेते हैं क्या y है, ठीक है, x व y। तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा है कि 3 क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, 3 अंक मिलते हैं क्वेश्चन के, तो सही क्वेश्चन देखिए भाई, मान लेता हूं मैं x क्वेश्चन किए और मुझे नंबर मिले क्या 3x, क्योंकि 3 से हर एक सही क्वेश्चन के कितने अंक मिलते हैं 3, तो मैंने क्वेश्चन कितने किए x, तो x से क्या करते हैं गुणा, और उसने क्या मान लेता हूं y क्वेश्चन गलत किए होंगे, कितने y क्वेश्चन गलत किए, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है, इसलिए ये चिन्ह क्या आएगा माइनस का आ गया, और एक अंक क्या होता है कटता है, यदि 1 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या y आएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स मिले उसे क्या 40, कितने मार्क्स मिले 40 अंक उसे मिले। दूसरी बार क्या है, उसने मान लेता हूं वही क्वेश्चन के अंक मिले कितने 4, प्रत्येक सही क्वेश्चन के 4 मिल रहे थे, पर्सन किए उसने x सही, और गलत कितने किए भाई मान लेता हूं वही है, ठीक है ना, क्यों गलत कर रहा है यानी वो कम होंगे, अंक कम होंगे, इसलिए क्या होगा यहाँ ऋणात्मक चिन्ह आएगा, y पर्सन करता है और अंक कितने कटते हैं 2, ठीक है ना, क्या कटते हैं भाई 2 अंक कटते हैं, तो उसे मार्क्स कितने मिलते हैं अंक मिलते हैं उसे 50, ये हो गई समीकरण 2। आप ये समीकरण अपने पास आ गई, अब क्या करें, चाहे तो विलोपन विधि, चाहे क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि, चाहे क्या आप कर ले
वज्र गुणन विधि से इन्हें सरल कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, आप देखिए, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाली समीकरण को एक चर का विलोपन कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, तो विलोपन करना है तो ये यहाँ कोई भी एक राशि लेंगे, उससे क्या करेंगे, चर को समान करेंगे। तो मैं यहाँ y को समान कर रहा हूँ, लिखूंगा क्या, 3x यानी 2 से गुणा करूंगा, ठीक है। तो लिखूंगा 6x 2y इक्वल 80। समीकरण हो गई एक। यहाँ लिखूंगा क्या, 4x माइनस 2y, ये रहने देते हैं, ठीक है, इसे लिख देते हैं 3 नंबर। यदि हम समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटा दे तब लिखिएगा समीकरण 3 माइनस 2 से लिखिए क्या, लिखेंगे 6x 2y इक्वल आया 80। यहां से देखिए 4x माइनस 2y इक्वल 50। समीकरण क्या करें, घटा रहे हैं, घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जहां प्लस वहां पर माइनस, ठीक है। ये दोनों संख्या समान, कैंसिल। यहाँ क्या राशि है, 2x इक्वल आया 30। x का हल क्या है अपने पास 15। x का हल क्या है भाई 15, x का मान है क्या 15। अब क्या करें, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। देखिए भाई x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो लिखेंगे 3 गुणा 15 माइनस वाई इक्वल आया 40, ठीक है। कितना भाई 40। आप क्या पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे क्या, माइनस वाई इक्वल होगा 40 माइनस 45। तो y आया क्या 5 आया, माइनस के कितने 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल आया 5। तो उसने सही कितने परसेंट किए भाई, सही तो परसेंट किए 15, गलत कितने किए भाई 5% गलत किए, ठीक है। तो अब पूछ रहा क्या है, कुल बताइए परसेंट कितने थे। तो लिखेंगे भाई कुल परसेंट लिखेंगे क्या, 15 प्लस 5 यानी 20%। कितने थे भाई परसेंट, क्या थे अपने पास 20% थे, ठीक है ना। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, शेष जो भी क्वेश्चन रहे हैं उन्हें आप खुद ही सोल्व कर लेंगे। विधियां क्या है, ए टू जो भी अपनी बेसिक लेवल से विधियां जो करवाई है वो एकदम रेगुलर वीडियो जिसने भी देखा है उसे पता है। तो आप क्या करेंगे, उन्हें आसानी से सोल्व कर लेंगे क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं। और साथियों को भी क्या करेंगे, वीडियो शेयर करेंगे और क्या करेंगे, लाइक करेंगे। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो लगातार देखते रहेंगे। धन्यवाद।